परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप सब जानते हैं। और पता नहीं कितनी बार बचपन से लेके और जवानी, बुढ़ापे और कब्र में जाने तक कई बार हमें ये सिखाया और बताया जाता है। पर आजकल जिंदगी की स्पीड थोड़ी तेज हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। और आप तो जानते हैं, जो मैं लेके आता हूँ वो आपको खुश करने के लिए नहीं लाता हूँ। एक तरीके से मान लीजिए कि आप बीती ही होती है। हाँ, किसी दूसरे का अनुभव भी अगर हमने अपने ऊपर उतार लिया और उसको शब्दबद्ध कर दिया तो उसको आप बीती कह सकते हैं। वैसे आप बीती नहीं है वो तो एनीवे, तो एक बड़ा अच्छा शुरुआत, मेन मुद्दे पे आने से पहले एक अच्छी शुरुआत करता हूँ मैं कि ज़िंदगी के इम्तिहान की स्पीड भी आजकल मन की गति से चलती है। जिंदगी के इम्तिहान की स्पीड भी आजकल मन की गति से चलती है। जब तक जवाब देता हूँ मैं, तब तक सवाल बदल जाता है। ख़त्म नहीं हुआ अभी। जब तक जवाब देता हूँ मैं, तब तक सवाल बदल जाता है। और पहले तो पास हो जाता था अव्वल नंबरों में, आजकल जाने क्यों हर बार फेल हो जाता हूं मैं। गहरी बात है, सोचिएगा। अब आते हैं मुख्य कविता के ऊपर। बड़ी प्रैक्टिकल सी बात, और हम सबके आम जीवन में हर दिन जो चीज़ें होती हैं और किस तरीके से जीवन हम जीते हैं, तो उसी में कुछ चीज़ें, कुछ आई चीज़ें और कुछ बातें हुई और कुछ इस तरीके का अनुभव हुआ, तो मैं आपके सामने लेके आ गया। तो शुरुआत करते हैं आदर्श, रोल मॉडल। आदर्श होने के लिए राम और कृष्ण नहीं बनना पड़ता। आदर्श होने के लिए राम और कृष्ण नहीं बनना पड़ता। मेरे एक मित्र भी हैं आदर्श उनका नाम ही आदर्श है। कई लोगों का नाम आदर्श होता है, और वो वास्तव में मैंने आज तक जो देखा है, जिनका नाम आदर्श होता है वो सही में आदर्श ही होते हैं। बट एनीवे, आदर्श होने के लिए राम और कृष्ण नहीं बनना पड़ता। रण रण मतलब युद्ध भूमि। रण कब छोड़ना है और शक्ति पूजा कब करनी है, इसका ज्ञान होना पड़ता है। और आगे बढ़ते हैं इसी सिलसिले में। थोड़ा सा लय बदल जाएगा अभी, कि सब कुछ हासिल हो जाता है, सब कुछ हासिल हो जाता है बिना सुकून खोए। अगर कितना खोकर क्या पाना है, इसका भान हो जाए। और आगे सुनिएगा, सफ़र खुशनुमा हो जाता है, सफ़र खुशनुमा हो जाता है अगर साथ सफ़र करने वालों से ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ी बहुत जान पहचान हो जाए। सफ़र खुशनुमा हो जाता है अगर साथ सफ़र करने वालों से ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी जान पहचान हो जाए। संबंध मधुर और टिकाऊ बने रहते हैं। संबंध मधुर
और टिकाऊ बने रहते हैं अगर कब बोलना है और कब सिर्फ सुनना है इसका ज्ञान हो जाए। और अगला पंच लाइन है, अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है। अधिकांश समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाता है जब कथनी और करनी समान हो जाए। शायद जो आप लोगों को मैं कहता हूँ अपने जीवन में कितना उतारता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। और अगला सुनिएगा, ये तो नगीना है बस। बरकत के लिए, बरकत एक ऐसा मतलब उर्दू का लफ्ज़ है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव है। इट डज़ नॉट लाइक मीन डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, इट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव। सो बरकत के लिए जद्दोजहद आखिरी सांस तक करना ही चाहिए। आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। बरकत के लिए जद्दोजहद आखिरी सांस तक करना ही चाहिए, पर संघर्ष को ताकत तब मिलती है जब जो खोया है उसका सम्मान और जो पाया है उस पे इत्मीनान हो जाए। थोड़ा ध्यान से फुर्सत से सुनिएगा, शायद अच्छा लगेगा। आप बीती है और शब्द थोड़े मैंने इस बार कोशिश किया है कि इनको बहुत सिंप्लीफाई किया जाए, इसलिए मैंने उर्दू के अल्फाज और तत्सम तद्भव, वो क्या कहते हैं कविताओं में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मैं उस टेक्निकलिटी में नहीं लेके जाऊंगा। मैं कोई कालिदास ना हूँ, ना मैं कोई बिहारी लाल हूँ, ना मैं कोई सूरदास हूँ, ना मैं कोई विद्यापति हूँ, ना कोई मैं सुमित्रानंदन पंत हूँ। अदना सा एक पैरोकार हूँ या कोशिशकार हूँ, तो शायद अच्छा लगेगा आप लोगों को। ध्यान से सुनिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।